जय हिंद। मैं इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह चौधरी, आरपीएफ पोस्ट बठिंडा। मैं आज आपको रेलवे के संपर्क में आए बालकों अर्थात बच्चों के उचित संरक्षण एवं देखरेख के संबंध में बताऊंगा। रेलवे में ड्यूटी के दौरान हमने देखा है कि कई बच्चे हमें ऐसे मिलते हैं जो कि प्लेटफॉर्म पर लावारिस घूमते होते हैं या किसी और परिस्थितिवश घर छोड़कर आ जाते हैं या किसी अन्य क्रिमिनल किस्म के व्यक्तियों द्वारा किसी न किसी बहाने से उन्हें स्टेशन पे या रेल में ले जाया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जाए, किस तरीके से बच्चों के अधिकारों का ध्यान रखते हुए, उसके बाल मन को ध्यान रखते हुए उसका उचित संरक्षण एवं देखरेख की जा सके, इस संबंध में हम विशेष चर्चा करेंगे। इस विषय में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने सन 2015 में दिशा निर्देश जारी किए। उन दिशा निर्देशों के आधार पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय ने मिलकर एक संयुक्त एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की, जिसमें इस पर दिशा निर्देश दिए गए किस तरीके से रेलवे के संपर्क में आए बच्चों को उचित प्रकार देखरेख का संरक्षण प्रदान किया जा सके। सर्वप्रथम ये बताना अत्यंत आवश्यक है कि रेल में किस तरह से बच्चे ऐसे आ जाते हैं। बाल मन है, कई बार बच्चे माता पिता की डांट से या मार्क्स कम आने की वजह से या घर की पारिवारिक परिस्थिति की वजह से घर से भी बिना बताए भाग आते हैं या किन्हीं अपराधी किस्म के व्यक्तियों द्वारा उनकी तस्करी के उद्देश्य से उनके अपहरण या उनके परिवार से कोई दुश्मनी निकालने के लिए वो भी उनका अपहरण कर रेलवे के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। ऐसे भी घटनाएं समाचार सामने आए कि बच्चों को मादक पदार्थ एवं हथियारों की तस्करी में भी अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किया गया। तो ये परिस्थितियां हैं जिसमें बच्चा अपने संरक्षण, अपने परिवार से हटकर, दूर हटकर, बिछड़कर रेलवे में आ जाता है। कई बार यात्रा के दौरान भी बच्चा अपने परिवार से बिछड़ जाता है। तो ये परिस्थितियां हैं जिसमें एक अबोध बालक अपने संरक्षक या अपने सुरक्षित माहौल से निकलकर रेल या अन्य बाहर असुरक्षित माहौल में आ जाता है, जिसका उचित संरक्षण एवं बचाव हमारी और समाज की जवाबदारी है। सर्वप्रथम मैं आपको बालक की परिभाषा के विषय में बता देता हूं। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 अर्थात किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 2 उपधारा 12 में बालक को परिभाषित इस प्रकार किया गया है कि ऐसे बालक जिन्होंने अभी 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की गई है वे बालक कहलाएंगे अर्थात बच्चे कहलाएंगे। तो ऐसे बच्चों का उचित संरक्षण जो रेल में आ गए हैं वो अत्यंत आवश्यक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं इस विषय में। जब आपको आपसे मतलब मेरा है, हम रेल कर्मियों को, हम आरपीएफ स्टाफ को इस प्रकार के बच्चे अपनी ड्यूटी के दौरान हमें खुद मिलते हैं या हमारे सामने पेश की जाते हैं, तो हम उनका उचित प्रकार देख रेख कैसे करें और कैसे उन्हें उचित प्रकार उनका आगे फर्दर अधिकृत एजेंसी को हैंड ओवर करें। इस क्रम में सर्वप्रथम यह अत्यंत आवश्यक है कि हम पहचान कैसे करें कि बच्चे को संरक्षण की आवश्यकता है या बच्चा परेशान है। तो मैं कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा। जब आप ट्रेन में ड्यूटी हो या प्लेटफॉर्म पर हो, आप देखते हैं कि कोई बच्चा अकेला यात्रा कर रहा है या परेशानी की हालत में है या घबराया हुआ लगता है या वो रो रहा है या हो सकता है भूख लगने की वजह से वो किसी से खाना भी मांग के खा रहा हो, या देखने में आएगा कि एक या दो व्यक्ति के साथ 5 या 6 बच्चे चल रहे हो सकता है उनका अपहरण किया गया हो या उनका किसी बाल श्रम में शोषण के लिए उनको ले जाया जा रहा हो या उनकी तस्करी के आपराधिक उद्देश्य उनका एक स्थान दूसरे से ले जाया जा रहा हो, या कोई व्यक्ति बच्चों को लेकर बार बार सीट बदल रहा हो या कोई व्यक्ति बच्चों को साथ लेकर बार बार कोच बदल रहा हो
या कोई व्यक्ति किसी बच्चे को लेकर प्लेटफॉर्म के एक तरफ कोने में या रेल के किसी एक सुनसान जगह लेकर बैठा हो। ये सब ऐसी असामान्य परिस्थितियां हैं जिसमें हम ड्यूटी के दौरान थोड़ा ध्यान देंगे तो हम स्वतः ही समझ जाएंगे कि बालक को आपकी सहायता की आवश्यकता है या बालक असामान्य परिस्थिति से गुजर रहा है। तो जो मैंने बताया आपको, ऐसी कोई परिस्थिति आपको दिखाई देती है या सामने आती है तो आप थोड़ा उस पर गौर दीजिए। आप गौर देंगे तो आप उस मामले की सच्चाई तक पहुंच पाएंगे। या आपके समक्ष किसी कुली ने पेश किया हो बच्चा, या किसी पोर्टर ने बताया हो, या किसी रेलवे के अधिकृत वेंडर ने बताया हो, या अन्य पैसेंजर ने बताया हो, या रेल के किसी अन्य कर्मचारी ने बताया हो। उन्होंने आपके समक्ष ऐसा बच्चा ला के दिया या आपको सूचित किया कि सर ये ऐसा बच्चा है जिसको देख के लगता है कि घर से भटक गया है या घर वालों से बिछड़ गया है या ये असामान्य परिस्थितियों में है। उन सभी परिस्थितियों में हमें जब वो बालक मिल जाता है या हमारे साथ पेश किया जाता है, सर्वप्रथम हम उसके बाल मन का ध्यान रखते हुए, उसके मनोभाव का ध्यान रखते हुए उससे जानकारी एकत्रित करेंगे। जैसे कि उसका नाम क्या है, उसके माता पिता का नाम क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, ट्रेन में या रेल में कैसे आ गया, यहाँ किसके साथ उसने घर से यात्रा की थी, या कौन सी ट्रेन से आ रहा है। इस तरह की जानकारी लेंगे और अपने यदि प्लेटफॉर्म बच्चा मिला है तो ऐसे बच्चे को आरपीएफ पोस्ट पर भी लेके आएंगे। इसी दौरान हम उस बच्चे की सूचना चाइल्ड लाइन को 1098 पर देंगे। यहाँ पर मैं आपको चाइल्ड लाइन का परिचय दे दूँ। चाइल्ड लाइन के विषय में जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 में भी वर्णन किया गया है। इस एक्ट की धारा 2 उपधारा 25 में भी इसके विषय में बताया गया है। चाइल्ड लाइन 1098 चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन CIF के तहत गठित एक NGO है जो कि बच्चों के उचित देखरेख एवं उनके संरक्षण एवं कल्याण के लिए सातों दिन 24 घंटे काम करती है, जो कि प्रत्येक जिले में गठित की गई चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के निर्देश में काम करती हैं और उनसे लगातार संपर्क में रहती हैं। तो जब हमें ऐसा बच्चा मिला है जिसे वास्तव में संरक्षण एवं सहायता की आवश्यकता है या हमारे साथ पेश किया गया है, तो हम इसकी सूचना सर्वप्रथम निःशुल्क टोल फ्री नंबर 1098 चाइल्ड लाइन को देंगे तथा चाइल्ड लाइन के कार्यकर्ताओं के आने तक हम उस बालक से उसके मनोभाव को ध्यान रखते हुए उससे आवश्यक जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम हम बालक को सहज बनाएंगे, उसे साफ पानी पीने को देंगे, उसे खाना देंगे, या और कोई आवश्यकता बालक को लगती है या वो बताता है उन आवश्यकता की पूर्ति की जाएगी। उसके बाल मनोभाव को देखते हुए ये विशेष ध्यान रखा जाए कि उस बालक के साथ कोई क्रूरता या सख्त शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ना किया जाए। ये विशेष ध्यान रखा जाए कि ऐसे बालक को किन्हीं भी परिस्थितियों में थाने के लॉकअप या हवालात में नहीं रखा जा सकता। मैं स्पष्ट करता हूँ कि ऐसी परिस्थितियों में जब वह बालक है तब उसके बाल मनोभाव को, उसकी मनोवृत्ति को ध्यान रखते हुए ये अनिवार्यतः ध्यान रखा जाए कि ऐसे बालक को थाने के लॉकअप में बिल्कुल भी नहीं रखा जाएगा। उसे पोस्ट कार्यालय में या स्टेशन अधीक्षक के कार्यालय में, या अगर चाइल्ड हेल्प डेस्क जिन स्टेशन में बनी है वहां पर उसे सुरक्षित रखा जाएगा। यहाँ एक बात और इससे ध्यान देने वाली है, यदि वो बालक लड़की अर्थात फीमेल है तो विशेष ध्यान रखा जाए उसकी सुरक्षा के लिए महिला कांस्टेबल की तैनाती की जाएगी। यदि आरपीएफ में महिला कांस्टेबल की उपलब्धता नहीं है तो हम जीआरपी से सहायता ले सकते हैं। वहां भी अगर नहीं मिल पाती है तो हम किसी भी महिला रेल कर्मी की सहायता ले सकते हैं, और अगर वो भी नहीं मिल पाती है तो हम किसी भी महिला या महिला यात्री की भी सहायता उस लड़की या फीमेल बालिका के उचित सुरक्षा के लिए ले सकते हैं। आवश्यक जानकारी जुटाते हैं। इसी क्रम में एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है, हमें
किसी भी स्टेज पर, किसी भी स्तर पर उस बालक या बालिका या बच्चे की कोई भी फोटो या जानकारी किसी भी स्तर पर किसी अन्य से शेयर नहीं करनी है, ना ही उसे लीक करना है। अर्थात उसकी फोटो, उसकी जानकारी किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर या किसी प्रेस के साथ शेयर बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। एक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, में स्पष्ट प्रोविजन दिया गया है, सेक्शन 74 के तहत स्पष्ट प्रोविजन दिया गया है कि ऐसे बालकों की पहचान प्रकट करना निषिद्ध है, अर्थात प्रतिबंधित है। कोई पहचान इन बालकों की उजागर नहीं की जाएगी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्यों के आने पर उस बालक का जितनी जानकारी हम जुटा सकते हैं हम जुटाएंगे, उसके बाद में उनको ध्यान रखते हैं, या चाइल्ड लाइन के कार्यकर्ता आकर अपने प्रशिक्षण के अनुरूप, जैसा उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, अपने प्रशिक्षण के अनुरूप बालक की मनोदशा को देखते हुए जानकारी जुटाएंगे। हम उनसे, चाइल्ड लाइन कार्यकर्ताओं से और बालक से मिली जानकारी की विस्तृत जानकारी की रिपोर्ट भी बनाएंगे। जीडी में एंट्री अर्थात रोजनामचे में एंट्री करने अभी मैंडेटरी है। ऐसे कोई बालक जो चाइल्ड लाइन को सौंपे जा रहे हैं या चाइल्ड लाइन के माध्यम से आगे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंपे जा रहे हैं, उनकी रोजनामचे में प्रविष्टि करना अनिवार्य है। अगले क्रम में ये बताना अत्यंत आवश्यक है कि हमें प्रत्येक दशा में इस तरह लावारिस या असहज अवस्था में मिले बालक को चाइल्ड लाइन को सुपुर्द नहीं करना है, सीधे सीधे उसके परिवारजन को बुलाकर सुपुर्द नहीं करना है। केवल एक परिस्थिति, जब यात्रा के दौरान परिवारजनों से बच्चा बिछड़ जाए, अर्थात बच्चा उतर जाए, परिवारजन नहीं उतर सके, या परिवारजन पीछे उतर गए, बच्चा अगले स्टेशन पर आ गया है, सिर्फ ऐसी एकमात्र स्थिति में ही, जब यात्रा के दौरान बच्चा बिछड़ गया है और कुछ ही देर या कुछ ही समय पहले का वाकया है, तभी हमें यदि बच्चा बता देता है कि माता पिता इस ट्रेन में थे, या नंबर बता देता है या संपर्क हो जाता है, उस अवस्था में हम उसके माता पिता, परिजन या संरक्षक की पहचान सुनिश्चित करके प्रॉपर एक स्फूर्तिनामा तैयार करके, जिसमें बच्चे की और परिवार की पूरी जानकारी हो, पहचान सुनिश्चित होने के बाद, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद, योजना में एंट्री करने के बाद हम परिवारजन को सुपुर्द कर सकते हैं, केवल उन्हीं परिस्थितियों में जब वो यात्रा के दौरान बिछड़ा हो। इसके अलावा सभी परिस्थितियों में विशेष ध्यान रखा जाए, हमें चाइल्ड लाइन या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को ही बच्चा सुपुर्द करना चाहिए। चाइल्ड लाइन की पूछताछ में या CWC की फर्दर जांच में बालक के उचित संरक्षक या परिवारजन के विषय में जानकारी हासिल हो जाती है, तो वे लोग उचित काउंसिल बच्चे की और उसके परिवारजन की करने के उपरांत, यदि वे आवश्यक समझते हैं, यदि वे उचित समझते हैं, तो वो बालक के उचित संरक्षक या उसके अभिभावक या माता पिता के सुपुर्द करेंगे। अन्यथा CWC, जो कि राज्य सरकार के द्वारा इस अधिनियम के प्रोविजनों के तहत बनाई गई कमेटी है, वह बालक की उचित देखरेख और संरक्षण के लिए उसकी सारी व्यवस्था करेगी, चाहे उसे बाल संप्रेषण गृह में प्रेषित करे, चाहे उसे बाल गृह में प्रेषित करे। ये ध्यान रखा जाएगा कि ये ध्यान रखना CWC का दायित्व है कि बालक का उचित विकास, उचित शिक्षा, उचित पोषण सही प्रकार से हो सके। ये CWC कमेटी का कार्य है। यहाँ तक मैंने आपको बताया कि किन किन परिस्थितियों में बच्चे घर से बाहर या असामान्य परिस्थितियों में रेलवे पर आ जाते हैं, कैसे कैसे हमें उनकी पहचान करनी चाहिए या कैसे उन्हें पहचाना जा सकता है, और पहचान होने के बाद या हमारे साथ पेश किए जाने के बाद या मिलने के बाद हमें किस प्रकार से उन्हें उचित प्रकार से उनकी देखरेख करनी है, उनके बाल मन को देखरेख करनी है, और किस तरह से हमें उसको एक निश्चित समय अवधि में चाइल्ड लाइन 1098 को सूचना देकर उनके कार्यकर्ताओं को वो प्रॉपर उचित दस्तावेज तैयार करके रोजनामचे में एंट्री करने के बाद उन्हें सुपुर्द करना है। और फिर चाइल्ड लाइन उचित काउंसलिंग के बाद CWC कमेटी के साथ पेश करेगी। CWC कमेटी जैसा उचित समझती है बालक के हित में, उसे फर्दर उसकी उचित शिक्षा, उचित देखभाल, उचित संरक्षण के लिए
उसको अन्य बाल संप्रेषण गृह या बाल गृह में रखेगी या उचित समझती है तो उसके अभिभावकों को दे देगी। जय हिंद, धन्यवाद।